सीता जी की चूड़ामणि। माता सीता की मुँह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकई ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया तो उनकी मझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूरे से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूरे में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकई ने तो मुँह दिखाई में कनक भवन की रत्न जटित कुंजी बहू सीता के आंचल में बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूरे से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। चूड़ामणि जूरे में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते हैं। कहाँ से आई है यह दिव्य चूड़ामणि? देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वारुणीसुरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावती हाथी, अप्सरा रंभा, कालकूट विष, उच्च श्रवा घोड़ा, पांचजन्य शंख, परिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्रकट होने से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो कि समुद्र तनया थी, प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोदत्त नया साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफ़ेद, नीले, पीले, लाल और कुर्बरी इन 5 रंगों की कमलमाला समस्त गुणों से आश्रय निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर वहीं खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल्कि रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जूरे से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केशों में सजा दी। देवराज इंद्र शंबरासुर से बहुत दुखी थे। वे उनसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने शंबरासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकई ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी परंपरागत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने शंबरासुर को परास्त किया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकई के साथ संदेह देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकई को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केशों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकई ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मंझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद जानकी की मुँह दिखाई के रस्म शुरू हुई।
कृपा के मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुंह देखा तो बस उन्हें देखती ही रह गई और वात्सल्यवश नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों में सजी चूड़ामणि को निकालकर जानकी जी के जूड़े में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से त्याग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुँचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी।